हेलो दोस्तों, तो आज है 3 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, उससे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एपिडा आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने में निजी संस्थाओं को समर्थन कर रहा है? तो दोस्तों, अभी मोरिंगा के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एपिडा आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने में निजी संस्थाओं का समर्थन कर रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानते हैं। दोस्तों, वानस्पतिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है। भारत से उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा आवश्यक बुनियादी ढांचे बनाने में निजी संस्थाओं का समर्थन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल बैंकिंग के लिए अगली पीढ़ी के टेक प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए कौन सा बैंक सेल्स फोर्स के साथ सहयोग कर रहा है? तो दोस्तों, रिटेल बैंकिंग के लिए अगली पीढ़ी के टेक प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए यस बैंक सेल्स फोर्स के साथ सहयोग कर रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, खुदरा बैंकिंग के लिए अगली पीढ़ी के टेक प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए यस बैंक सेल्स फोर्स के साथ सहयोग कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने किस स्थान पर अपना खिलौना बैंक खोला है? तो दोस्तों, अभी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने नजफगढ़ में अपना खिलौना बैंक खोला है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में ने नजफगढ़ क्षेत्र में अपनी तरह का पहला खिलौना बैंक खोला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रॉकेट द्वारा भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में आम लोगों के नाम से ले जाना है? तो दोस्तों, अभी PSLV-C51 भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में आम लोगों के नाम ले जाना है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, सतीश धवन सैटेलाइट ने जागरूकता पैदा करने, जिज्ञासा उत्पन्न करने और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में अधिक लोगों को मोहित करने के प्रयास में दुनिया भर में आम लोगों के नाम को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए निर्धारित किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो दोस्तों, अभी म्यांमार देश ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, म्यांमार ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में UMS मिनिए थेतयू नाम से जोड़ा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से किस उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। दोस्तों, प्याज को जनरली इंग्लिश में बोलते हैं अनियन। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने PMJ सेहत के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, अभी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने PMJ सेहत के लिए जम्मू और कश्मीर के साथ साझेदारी की है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, बजाज एयरलाइंस जनरल
इंश्योरेंस ने पीएम जय सेहत के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ साझेदारी की है? तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविद किस स्थान पर फास्ट फूड केंद्रों की खुदाई करते हैं? तो दोस्तों पुरातत्वविद पोम्पी में फास्ट फूड केंद्र की खुदाई करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों में 80 ऐसे फास्ट फूड पाए गए हैं। दोस्तों पोम्पई में एक फास्ट फूड भोजनालय की खुदाई की गई है जो उन व्यंजनों को प्रकट करने में मदद करता है जो प्राचीन रोमन शहर के नागरिकों के लिए लोकप्रिय थे, जो बाहर खाने के लिए आंशिक थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उद्यमियों के लिए डिज़ाइन और इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ किसने साझेदारी की है? तो दोस्तों ग्रामीण उद्यमियों के लिए डिज़ाइन और इनोवेशन लैब को स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने सामान्य सेवा केंद्र के साथ साझेदारी की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों कॉमन सर्विसेज सेंटर सीएससी ने ग्रामीण उद्यमियों के लिए डिज़ाइन और इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काउंटी के साथ आईएएफ ने पहले प्रमुख युद्ध खेल की घोषणा की जिसमें राफेल लड़ाकू जेट शामिल थे व्यायाम स्काइरोस में भाग लेने के लिए? तो दोस्तों अभी फ्रांस काउंटी के साथ आईएएफ ने पहले प्रमुख युद्ध खेल की घोषणा की जिसमें राफेल लड़ाकू जेट शामिल थे। दोस्तों ये जो व्यायाम स्काइरोस में भाग लेने के लिए करा जा रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों फ्रांस के साथ आईएएफ ने पहले प्रमुख युद्ध खेल की घोषणा की जिसमें राफेल लड़ाकू जेट शामिल है। दोस्तों ये व्यायाम जो है वो स्काइरोस में भाग लेने के लिए सिखाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे नियर बाई के साथ मिलकर भुगतान समाधान शुरू करने के लिए किस बैंक ने रुपे के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों पे नियर बाई के साथ मिलकर भुगतान समाधान शुरू करने के लिए आरबीएल बैंक ने रुपे के साथ साझेदारी की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों रुपे ने फिनटेक कंपनी पे नियर बाई के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए आरबीएल बैंक के साथ साझेदारी की है। अब दोस्तों यहाँ पे बैंकों की बात हो तो इंडिया में जो बैंकों की मेन ब्रांच है वो कौन सी है? आरबीआई। दोस्तों आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों इसके अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र आमरण अभियान किन दो राज्यों में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र आमरण अभियान अरुणाचल प्रदेश और असम में आयोजित किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ब्रह्मपुत्र आमरण अभियान एक रिवर राफ्टिंग अभियान है। अरुणाचल प्रदेश असम में 917 किलोमीटर लंबा अभियान शहर सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। दोस्तों अभी असम की बात हो, दोस्तों अभी असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या होती है? लखनऊ। दोस्तों लखनऊ आते ही आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? सारस।
तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो दोस्तों ये आपको याद करना है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी एससीई कमेटी को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 का अनावरण किया है? तो दोस्तों अभी गुजरात राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 का अनावरण किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों गुजरात राज्य के सीएम विजय रूपानी ने गुजरात सौर ऊर्जा नीति 2021 का अनावरण किया है। दोस्तों गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात की कैपिटल क्या होती है? गांधीनगर। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहले चावल का एटीएम स्थापित किया जाना है? तो दोस्तों अभी कर्नाटक में पहले चावल का एटीएम स्थापित किया जाना है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुसार पॉइंट जानते हैं। दोस्तों चावल वितरण मशीन या चावल एटीएम जल्द ही बेंगलुरु की एक झुग्गी में स्थापित किया जाना है। अब दोस्तों ये जो बेंगलुरु है कर्नाटक की कैपिटल है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस टरबाइन का भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी OCL ने गैस टरबाइन का भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हैदराबाद तेलंगाना में गैस टरबाइनों की भारत की पहली रिमोट मॉनिटरिंग प्रणाली शुरू की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोबल बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों थोबल बहुउद्देश्य परियोजना मणिपुर में स्थापित की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों मणिपुर में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की गई है। अब दोस्तों मणिपुर की बात हो तो मणिपुर की कैपिटल क्या होती है? इम्फाल। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSS UKM और NKJ बॉय फ्यूल ने किस राज्य में PPP मॉडल के तहत भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने में भागीदारी की है? तो दोस्तों अभी BSS UKM और NKJ बॉय फ्यूल ने छत्तीसगढ़ राज्य में PPP मॉडल के तहत भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने में भागीदारी की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों BSS UK ने छत्तीसगढ़ की एक सहकारी चीनी मिल को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के आधार पर इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बॉयल फ्यूल लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शोधकर्ताओं ने हेडिचियम मैक्यूनम और एमोनम अरुणाच नामक दो प्रजातियों की खोज की है? तो दोस्तों अभी अरुणाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं ने दो नई प्रजातियों की खोज की है। तो दोस्तों वो दो नई प्रजातियाँ कौन सी है? हेडिचियम मैक्यूकनम और एमोनम अरुणाचलिस। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों शोधकर्ताओं ने दो नई प्रजातियों की खोज की है। उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश में हेडिकियम मैचुकाकनम और अमोमम अरुणाचलेस ये दो प्रजातियों की नई खोज की गई है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।
तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।